नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिवाली से पहले मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात, जल्द ही आएंगे खाते में 2-2 हजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लाभार्थियों का योजना की 15वीं किस्त को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में अगली किस्त के 2-2 हजार रुपए भेजे जा सकते हैं। यही योजना किस्तों का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने 3 दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को KYC, भू सत्यापन और आधार लिंक करवाना अनिवार्य है, वरना आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नवरात्रि के दौरान जिले में खुले मास्क पर प्रतिबंध, बिजली मेंटेनेंस कटौती बंद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री अवधेश गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि नवरात्रि के दौरान भोपाल जिले में खुले मास्क पर प्रतिबंध रहेगा। पैकिंग में खरीद बिक्री की जा सकती है। भोपाल में आज आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहारों को देखते हुए विद्युत सप्लाई निर्बाध रहे, इसको विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसे निर्देश दिए गए। लाडली बहना और नारी सम्मान योजना तय करेगी एमपी का भविष्य। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आमने सामने आ रही है। भाजपा जहां लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश की बहनों का मत हासिल करने का दावा कर रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना के जरिए वोट बैंक पर अपना कब्जा होने का दावा कर रही। कमलनाथ ने कहा, जनता को 100 यूनिट तक माफ, 200 तक बिजली बिल मिले हाफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर चोरी चोरी चुपके चुपके का खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, प्रदेश में लोकतंत्र का महायज्ञ शुरू हो चुका है और अब सबको जनता की कसौटी पर खरा उतरना है, लेकिन जनता के बीच जाने के बजाय आप चोरी चोरी चुपके चुपके का खेल खेल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, मेहर देवी के दर्शन के लिए रुकेगी 28 ट्रेनें। श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर नवरात्रि पर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मंदिरों तक आसानी से पहुंचने के लिए रेलवे प्रशासन ने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों को भी रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इससे श्रद्धालुओं को मंदिर में पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे ने मेहर देवी के दर्शन के लिए मेहर स्टेशन पर 28 ट्रेनों को हॉल्ट का आदेश दिया है। भर्ती मरीजों को पहले मिलेगा उपचार, OPD चालू होने में लगेंगे 7 दिन। नवरात्रि के शुभ दिनों में जिला अस्पताल में मरीजों को उपचार देना शुरू कर दिया गया है। आज सोमवार को जिला अस्पताल के 4 ब्लॉक अस्पताल प्रबंधन के सुपुर्द हो जाएंगे, जिसके बाद इन ब्लॉक में स्थित वार्ड में मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन OPD अभी शुरू नहीं होगी, उसे शुरू होने में 1 सप्ताह से ज्यादा दिन लग सकता है। लेकिन भर्ती मरीजों को उपचार जो परेशानी आ रही है उससे निजात मिल जाएगा। कांग्रेस की पहली सूची में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस की ओर से जारी 144 उम्मीदवारों की पहली सूची से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली सूची से किस प्रकार से सभी वर्गों को हिस्सेदारी दी जाएगी। दरअसल पूरा फोकस अब जातिगत समीकरण पर टिक गया है। इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। आंशिक बादल छाए, लुढ़केगा दिन का तापमान, ग्वालियर चंबल संभाग में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से कुछ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाने लगे हैं। इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हालांकि रात के समय हवाओं का रुख उत्तरी हो जाने से फिलहाल रात का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मामा को चुनौती देंगे कांग्रेस के हनुमान। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी शामिल है। वह अपने गढ़ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लिस्ट में टेलीविजन अभिनेता विक्रम मस्ताल का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला किया है। उज्जैन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पथराव किया गया। कोच के कांच फूटने से ही अंदर सवार यात्री सहम गए। यह हादसा चिंतामन स्टेशन व उज्जैन के बीच लगातार दूसरे दिन हुआ। इससे यात्री सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। घटना के बाद RPF ने मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंदौर से भोपाल चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 5 दिन पहले इंदौर से नागपुर के लिए किया गया था। बसपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथी सूची में 31 प्रत्याशी घोषित किए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम है। पार्टी अब तक 73 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। नई सूची में राष्ट्रीय समानता दल से आए महेश कुशवाहा को छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा से बसपा के आए रणजोर सिंह बुंदेला को सागर जिले की बंडा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया। जबलपुर में रखी जाएगी 35 और 41 फीट ऊंची प्रतिमाएं। संस्कार धानी में 35 और 41 फीट ऊंची प्रतिमाएं रखी जाएंगी। जबलपुर में 4 नंबर पुल 41 और सिहोरा खितौला में वन विभाग दफ्तर के पास विराजित होंगी। करीब 35 फीट है ऊंचाई। पंडालों में तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए जुटे हुए हैं। नवरात्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाओं को ले जाने का दौर जारी हो गया है। सीएम शिवराज सिंह पीताम्बरामाई के दरबार में पहुंचे। भाजपा की विजय के लिए लगाई अर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष विमान से दतिया पहुंचे। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने देश भर में ख्याति प्राप्त तांत्रिक शक्तिपीठ देवी पीताम्बरामाई के दरबार में ढोक लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां देवी बगलामुखी की पूजा अर्चना की और विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ चुनाव में विजय कामना की अर्जी लगाई। एमपी में समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब तक भाजपा ने 136 और कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट को चुनावी समर में उतारा है। सूबे में सियासी चहलकदमियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी रविवार को एक लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने इस लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। खूबसूरत नजारा देख झूमे श्रद्धालु। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। अब भक्त केदारनाथ में बर्फबारी का भी आनंद ले सकेंगे। इस सीजन की पहली बर्फबारी 15 अक्टूबर को केदारनाथ में हुई। केदारनाथ में 25 अप्रैल को कपाल खुले थे। उसके बाद से ही केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। स्कूल शिक्षा में जूनियर शिक्षक को प्रमोशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरबी राय के प्रकरण में प्रमोशन पर यथास्थिति के बाद मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रमोशन हेतु पात्र शिक्षकों अर्थात नवीन शैक्षणिक संवर्ग को उच्च पद का प्रभार देने हेतु भर्ती नियम मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 के उपनियम 4 के खंड खा के बाद ग जोड़ा गया। खंड गा के अनुसार यदि प्रमोशन पदों को जल्दी भरे जाने की जरूरत है तब विभाग सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया जा सकेगा। एलएलबी बीएलएलबी के रिजल्ट 2 महीने लेट, 70% छात्र पास। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 3 दिन के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। बीएलएलबी, एलएलबी, एमएससी, एमकॉम सहित कई स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं। सारे रिजल्ट 60 से 83% के बीच रहे। खास बात यह है कि परीक्षा में देरी होने के बाद एलएलबी 3rd सेमेस्टर और बीएलएलबी 1st सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने में भी विश्वविद्यालय को सुमेल लगा। इंदौर में गरबा पंडालों में बजेंगे मतदाता जागरूकता गीत, होगा डांडिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में विभिन्न स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिले में 75% से अधिक मतदान का लक्ष्य लेकर जिला प्रशासन कई नवाचार कर रहा है। इसके तहत नवरात्र में गरबा पंडालों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। आयोग द्वारा तैयार किए गए मतदाता जागरूकता गीत शहर में गरबा पंडालों में बजेंगे। इन गीतों पर डांडिया नृत्य किया जाएगा। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, इन आश्रित को जीवन भर मिलेगा पेंशन का लाभ। गजट नोटिफिकेशन जारी। कोल इंडिया की कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उनके वेतन विसंगति में सुधार की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ पेंशनर्स को बड़ी राहत दी जा रही है। कोल इंडिया के पेंशनर्स के आश्रितों को अब आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कोयला पेंशनरों के दिव्यांग बच्चों को अब आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। खंडवा जिले में कांग्रेस ने युवाओं पर जताया भरोसा। उत्तमपाल सिंह और रूपाली बारे को मिला मौका। विधानसभा चुनाव के लिए जिले की 4 सीट में से कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों सीट पर युवाओं को मौका दिया गया। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग, महिला सशक्तिकरण के साथ ही राहुल गांधी द्वारा युवाओं को मौका दिए जाने की सोच को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इसके मद्देनजर मानधता से युवा उत्तमपाल सिंह, पुरनी और पंधाना जजाज सीट से युवा रूपाली बारे को टिकट दिया गया। मध्य भारत की 36 सीटों में 19 पर कांग्रेस का नो रिस्क गेम।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन के साथ ही चुनाव का रोमांच बढ़ने लगा है। नवरात्र के पहले दिन रविवार को कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें मध्य भारत क्षेत्र के भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 8 जिले सीहोर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले की 38 सीटों में से 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची पर भाजपा की प्रतिक्रिया, परिवारवाद, दागदार की भरमार। पितृपक्ष के बाद रविवार को नवरात्र शुरू होते ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 144 नाम है, यानी 86 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस की इस सूची पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह सूची केवल और केवल परिवारवाद, दागदार, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। ओवैसी को याद आए गाजा के गरीब, इजरायल पीएम को बताया शैतान। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जंग का दायरा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई। यहाँ बड़ा संकट मंडरा रहा है क्योंकि हमास के आतंकियों की हरकत की सजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच भारत में एआईएमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जंग के लिए इजरायल को दोषी ठहराया। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में नजर आया ओबीसी मुद्दा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग का मुद्दा गरमाने में लगी है। इसका असर कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में नजर आया। कांग्रेस ने 27% टिकट ओबीसी को दिए हैं, वहीं 15 पूर्व विधायकों को मौका देकर अनुभव को महत्व दिया। निर्दलीय विधायक केदार डाबर को टिकट देने के साथ 2018 के चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बने 3 निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया। पहली सूची में 39 ओबीसी को प्रत्याशी बनाया। दिग्विजय सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा लेटर, कांग्रेस नेता दिया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में राजनीति में सोशल मीडिया का अहम रोल हो गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल पत्र राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। आज फिर सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। यह पत्र पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखा। इस वायरल पत्र में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।